तो आज की वीडियो से हम लोग अपनी ट्रांसलेशन जीरो टू हीरो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोग ट्रांसलेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे और ट्रांसलेशन में टेंसेस के जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी का ट्रांसलेशन करना बहुत ही ईजी मेथड से, बहुत ही ज़्यादा बेसिक मेथड से सीखेंगे। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा क्योंकि यहाँ पे मैं सेंटेंसेज आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टेंसेस का जो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, टेंसेस को 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो टेंस में यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि टेंस 3 टाइप के होते हैं। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि जो प्रेजेंट की बात होती है। पास्ट का मतलब होता है जो चीज़ गुजर चुकी होती है। एंड इसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है जो चीज़ अपकमिंग, यानी कि जो चीज़ आने वाली, यानी कि फ्यूचर वाली चीज़ें होती हैं, जो चीज़ हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि सभी सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इन सभी टेंसेस के चार चार टाइप्स होते हैं। यानी कि टोटल हम लोगों के 12 टाइप्स होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं। तो प्रेजेंट का 4 टाइप्स हमारे कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और हम लोग सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद पास्ट में चारों टाइप्स एंड इसके बाद फ्यूचर में चारों टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोगों के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग किस तरीके से सेंटेंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जिसकी पहचान होती है वो देखेंगे। तो हम लोगों को इस टाइप के सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते है, ये सारी चीज़ें लास्ट में देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस बोल दिया, राम घर जाता है। तो राम घर जाता है यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। अब राम घर जाता है, यहाँ पे कोई चीज़ कंटिन्यूअस तो हो नहीं रही है, यानी कि इनडेफिनिट। हम लोगों को उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, इनडेफिनिट है यानी कि डेफिनिट नहीं है। तो डेफिनिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इनडेफिनिट का मतलब होता है राम घर जाता है, तो हो सकता है हम लोग कभी राम के बारे में बता रहे हो कि राम घर जाता है या राम फुटबॉल खेलता है, या हो सकता है उसकी आदत हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की इनडेफिनिट के फॉर्म में आती हैं। तो यहाँ पे इनडेफिनिट की पहचान याद रखनी है आप लोगों को, ता है, ती है, ते है। अब यहाँ पे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस जो हमारे सिंगुलर होते हैं उनके साथ लगती है। अब सिंगुलर और प्लूरल तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। कि ऐसे राम हुआ तो हमारा सिंगुलर है, कोई भी एक इंसान हुआ वो सिंगुलर है। ऐसे मैंने बोल दिया दे का मतलब होता है वे, यानी कि बहुत सारे लोग, वी यानी बहुत सारे लोग, तो ये हमारे प्लूरल के फॉर्म में आ जाएंगे। एंड राम, श्याम, इट, तो ये सारे हमारे सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। अगर हम लोगों के जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब एस या ई एस लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव या अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। तो याद रखना है, अगर हम लोगों का सिंगुलर हुआ जो सब्जेक्ट है तो हम लोग एस या ई एस लगाएंगे। अगर प्लूरल हुआ तो हम लोग एस या ई एस नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें एस या ई एस हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, उनमें हमारी डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। याद रखिएगा, डू हमारी यूज़ होती है प्लूरल के लिए और डज हमारी होती है सिंगुलर के लिए। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है हमारा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। जैसे कि हमने बोल दिया राम घर जाता है, तो राम, इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, राम गोज। अब गोज में मेन वर्ब क्या आ रही है हमारी, जाता है। तो जाता के लिए यहाँ पे मेन वर्ब उसकी क्या है, जो वो काम कर रहा है। तो राम जा रहा है तो गो लगाएंगे। अब गोज क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे राम जो है हमारा सिंगुलर है और गो के साथ ई एस लगता है। तो राम गोज टू हाउस। अब यहाँ पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आ गई, क्योंकि गो हमारी मेन वर्ब हुई और जो ई एस थी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। और इसके साथ ही ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ हमारा हाउस, यानी कि जो हमारा जो अदर वर्ड्स होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग इसके कई सारे एग्जाम्पल्स सीखेंगे जिससे हम लोगों का ट्रांसलेशन और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला सेंटेंस लिख रखा है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मैं आ गया, तो मैं यानी कि प्लूरल में यूज़ होता है। आप लोग याद रखिएगा कि आई, यू, वी, दे, ये सारी हम लोगों की प्लूरल के यूज़ होती हैं। तो ये चीज़ आप लोग लिख दीजिए ब्रैकेट में कि यहाँ पे मैंने आपको लिख भी रखा है कि आई, यू, वी एंड दे, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के प्लूरल के फॉर्म में यूज़ होती हैं। और ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिख रखे हैं। अब मैंने आप लोगों को ये सारे याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आप लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है इनमें। अगर नेगेटिव होगा तो उसमें डू नॉट लग जाएगा। ये डू हमारा किसके लिए आया है, प्लूरल के लिए आया है, मैंने पहले ही बता रखा था। इंटेरोगेटिव में यही हमारा डू स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी सबसे पहले हम लोग डू से ही स्टार्ट करते हैं जब भी कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आई यू वी दे ये सारे प्लूरल होते हैं। तो आई जो प्लूरल है, प्लूरल के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो एस या यस कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आई और पढ़ना की क्या होती है, रीड। तो आई रीड एक यानी कि आ, और बुक पुस्तक यानी इसके लिए बुक लगा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा वह सड़क पर दौड़ता है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ ही, दौड़ना यानी मेन वर्ब क्या हुई इसकी रन। अब यहाँ पे एस लग गया, एस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये वह है ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस या ई एस आता है। सो ही रन्स। अब पर यानी कि ऑन, जी प्रपोजिशन है हमारा, ऑन द रोड, किस पर दौड़ता है, तो रोड पर दौड़ता है, तो ही रन्स ऑन द रोड। यहाँ पे भी वही फॉलो हो रहा है हमारा, सब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हेल्पिंग ये आ गई, और प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। इसके साथ ही हम लोग आगे यूज़ करेंगे, हम नदी में स्नान करते हैं। तो हम के लिए वी आ गया। अब वी हमारा कैसा है, प्लूरल है, यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है। तो वी हमारा प्लूरल है, हम, तो वी बेद, नहाने की स्नान करना क्या होती है, बेद। वी बेद इन द रिवर, यहाँ पे वही चीज़ यूज हुई है। तो वी यानी सब्जेक्ट, ये वर्ब हुआ, और किस में नहाते हैं, नदी में, तो वी बेद इन द रिवर। मैं स्कूल जाता तो हूँ। अब यहाँ पे तो आ गया, तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, ये बहुत ही बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ताकि आप लोग समझ सकें। तो मैं स्कूल जाता तो हूँ यानी आई डू गो टू स्कूल। अगर यहाँ पे ये लिखा होता मैं स्कूल जाता हूँ, अगर यहाँ पे ये तो नहीं लिखा होता तो यहाँ पे होता आई गो टू स्कूल, लेकिन तो लग गया तो यहाँ पे आई डू, यानी कि यहाँ पे ये एफर्मेशन बता रहा है, यानी कि ये जरूरी है। मैं स्कूल जाता तो हूँ, यानी कि एक अपनी हैबिट बता रहा है। तो आई डू गो टू स्कूल। अगर यहाँ पे तो नहीं होता तो हमारा सेंटेंस क्या बनता, आई गो टू स्कूल, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम नदी में स्नान नहीं करते। अब यहाँ पे नहीं आ गया, और तुम मेरा प्लूरल है, क्योंकि मैंने बताया था आई यू वी दे ये सारे हमारे प्लूरल होते हैं। तो यू प्लूरल के साथ मों का डू लगता है, सिंगुलर के साथ डज लगता है। आप लोगों को बताया था नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू डज यूज होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव और अफर्मेटिव होते हैं उनमें डू डज का कोई भी यूज नहीं होता है। तो तुम नदी में स्नान नहीं करते हो, तो यू डू नॉट। तो ये डू क्यों आया, कि यहाँ पे ये प्लूरल था, यू डू, डू के साथ नेगेटिव है क्योंकि नहीं आया तो नॉट आ गया। फिर वर्ब आ गई हमारी बात, और फिर इन द रिवर, जैसा कि ऊपर मैंने बना रहा था। तो वही चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हैं, आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर्स अपने आप याद होते चले आएंगे, क्योंकि आप लोग जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों को सेंटेंस ट्रांसलेशन समझ में आएंगे। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएंगे, और हम लोग ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे ताकि हम लोग ट्रांसलेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख पाएँ। तो क्या वह एक गीत गाती है। अब यहाँ पे क्या आया सबसे पहले, तो मैंने बताया था कि जब भी क्या पहले आता है तो हम लोग डू या डस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर्स याद नहीं रखने, सिर्फ और सिर्फ ये 2 से 3 बार पढ़ लेना आप लोग, स्ट्रक्चर्स अपने आप याद हो जाएंगे। तो क्या का मतलब क्या होता है, डस। अब यहाँ पे डस क्यों लगा, डू क्यों नहीं लगा, आप लोग सोच रहे होंगे। तो वह यहाँ पे मैंने देख लिया, तो वह कैसा है, वह हमारा एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए डस लगता है। तो डज शी, तो डस क्योंकि क्या आया तो यहाँ में हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो डज शी। अब सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे आप लोग सिंग्स मत कर दीजिएगा, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे ये आ चुकी है डज, तो यहाँ पे सिंग्स नहीं होगा। तो डज सी सिंग अ सॉन्ग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आगे देख, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो क्यों अगर आया है सेंटेंस में तो हम लोग जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो उससे ही सेंटेंस उठाते हैं। अगर हमारा क्या लगा है तो फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, बट अगर क्यों कैसे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड जो हमारा होगा उससे सेंटेंस को उठाते हैं। तो क्यों का मतलब यहाँ पे वाई हो गया। इसके बाद डू क्यों लगा, कि यहाँ पे हमारा ये प्लूरल है, क्योंकि आई यू वी दे मैंने आप लोगों को बताया था ये प्लूरल होते हैं। तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब गो ही आएगा, गोज नहीं आएगा, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि गो हम इसकी हेल्पिंग वर्ड जो हमारी है ये डू पहले ही आ चुकी है। तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब मैंने बताया था अगर क्या पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। और डज क्यों लगा, कि यहाँ पे हमारा सिंगुलर जो सब्जेक्ट था। तो डज ही नॉट राइट अ लेटर। अब नहीं लिखता है तो नॉट आ गया, फिर जो हमारी मेन वर्ब होगी राइट, और फिर क्या नहीं लिखता है, अ लेटर। तो डज ही नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट हमारा है, तुम्हें कौन बुलाता है। अब देखो कौन फिर से हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्योंकि मैंने बताया था कौन कैसे ये सारी चीज़ें हमारी क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगी। तो कौन आ गया, तो कौन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हु। तो हु
कॉल्स यू। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ड डू या डज क्यों नहीं लगाई, कि यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं दे रहा है और पहले क्या भी नहीं आया है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस जैसा लग रहा है। तुम्हें कौन बुलाता है, तो यहाँ पे एक कौन के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्योंकि बीच में आया है। अगर ये होता क्या तुम्हें कोई बुलाता है, तो हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते। तो तुम्हें कौन बुलाता है, इसका मतलब हु कॉल्स यू। अब कॉल्स क्यों आया, क्योंकि जो तुम्हें बुला रहा है वो तो सिंगुलर है ना, तो हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है। नेक्स्ट हमारा आएगा, यह लड़का आज आम नहीं खाता है, तो यह के लिए दिस, लड़का के लिए बॉय, दिस बॉय। अब नहीं आ गया तो यहाँ पे हम लोग डज नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लड़का सिंगुलर है, तो दिस बॉय डज नॉट ईट मैंगो, और टुडे ये अदर वर्ड्स के फॉर्म में आ गया, कि यहाँ पे टुडे का मतलब होता है आज नहीं खाता है। ये दोनों सेंटेंसेस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। चलिए अच्छा, चलो मैं आप लोगों को ये बनवा देता हूँ। तो ये विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तो ये के लिए आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, दीज, तो दीज। अब विद्यार्थी के लिए क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, तो दीज स्टूडेंट्स अब शोर नहीं मचाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू नॉट, तो डू नॉट। फिर शोर मचाना की होती है मेक अ नॉइस, तो डू नॉट मेक अ नॉइस। कहाँ शोर नहीं मचाते हैं, तो इन द क्लास, तो इन द क्लास। ठीक है, तो ये इस तरीके से आसानी से हमारा सेंटेंस बन गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दीज स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ये, इसके बाद लोगों की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर इसके बाद मेक अ नॉइस का मतलब जो हमारी मेन वर्ब आ गई, और इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ गए इन द क्लास। ये सेंटेंस आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का तुरंत रिप्लाई करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के सेंटेंस पढ़ेंगे।